फिल्म की शुरू होती है हजारों साल पहले, जब पूरी दुनिया में सिर्फ पानी ही पानी था। चारों तरफ विशाल समुद्र फैला हुआ था और इस दुनिया में जीवन का नामो निशान तक नहीं था। तभी समुद्र के बीच से एक खूबसूरत द्वीप निकलता है जिसकी देवी का नाम था तेफिती। उसके पास एक ऐसा दिल था जिसमें पूरी दुनिया को जीवन देने की शक्ति मौजूद थी। इसी दिल की मदद से पेड़ पौधे उगने लगे, धरती पर हरियाली फैलने लगी और धीरे धीरे पूरी दुनिया में जीवन पैदा होने लगा। लेकिन इतनी बड़ी ताकत देखकर हर कोई उसे पाना चाहता था। उन्हीं में से एक था मावी। मावी कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक डेमियोगॉड था जिसके पास एक मैजिकल फिश हुक था। इस हुक की मदद से वो अपनी इच्छा के मुताबिक अलग अलग रूप धारण कर सकता था। मावी को लगा कि अगर वो तेफिती का दिल चुरा लेगा तो इंसानों के लिए कुछ बड़ा कर पाएगा और शायद लोग उसे और ज्यादा पसंद करेंगे। इसलिए वो सीधे तेफिती के द्वीप पर पहुंचता है और मौका देखकर उसका दिल चुरा लेता है। लेकिन जैसे ही दिल अपनी जगह से हटता है, पूरी दुनिया पर अंधेरा फैलना शुरू हो जाता है। मावी भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने आग और धरती की शक्ति से बना एक भयानक प्राणी आता है, तेक्का। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। मावी अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन तेक्का का हमला इतना खतरनाक होता है कि मावी आसमान से नीचे समुद्र में जा गिरता है। उसका मैजिकल हुक भी कहीं खो जाता है और तेफिती का दिल भी समुद्र में गिरकर गायब हो जाता है। और इसके बाद 1000 साल बीत जाते हैं। अब कहानी पहुंचती है एक छोटे से आइलैंड पर जिसका नाम था मोतुनुई। यहाँ एक बूढ़ी औरत बच्चों को मावी और तेफिती की वही पुरानी कहानी सुना रही होती है। बच्चे डर जाते हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों के बीच एक छोटी सी लड़की बैठी होती है जो कहानी से डरने की बजाय उसे बड़े ध्यान से सुन रही होती है। उसका नाम था मोआना। मोआना उस आइलैंड के चीफ की बेटी थी और उसकी ग्रैंडमदर उसे हमेशा बाकी लोगों से थोड़ा अलग समझती थी। कहानी सुनते सुनते मोआना को सबसे ज्यादा फैसिनेशन समुद्र से था, लेकिन उसके पिता की एक ही हिदायत थी, समुद्र के उस पार मत जाना, क्योंकि उनके लिए रीफ के बाहर सिर्फ खतरा था। एक दिन मोआना समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। वहां उसे एक छोटा सा कछुआ दिखाई देता है जिसे कुछ पक्षी परेशान कर रहे होते हैं। मोआना उसे उठाकर धीरे धीरे पानी तक पहुंचा देती है और तभी कुछ अजीब होता है। समुद्र की लहरें उसके लिए रास्ता बनाने लगती हैं, जैसे समुद्र खुद मोआना को पहचानता हो। मोआना पानी के अंदर जाती है और कुछ देर उसके साथ खेलती है। तभी समुद्र उसे एक चमकता हुआ पत्थर देता है। असल में वो तेफिती का खोया हुआ दिल था। लेकिन तभी उसके पिता उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही मोआना का ध्यान हटता है, दिल वापस समुद्र में गिर जाता है और ओशन फिर बिल्कुल सामान्य हो जाता है। उसके पिता उसे उठाकर वहां से ले जाते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक बच्ची का समुद्र के पास जाना था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि समुद्र ने मोआना को चुन लिया है। समय बीतता है और मोआना बड़ी होने लगती है। अब वो अपने पिता की तरह आइलैंड की जिम्मेदारियां समझने लगी थी। उसके पिता उसे एक ऊंची पहाड़ी पर लेकर जाते हैं जहां उनके एंसेस्टर्स के रखे हुए पत्थर मौजूद थे। चीफ बनने वाला हर व्यक्ति वहां अपना एक पत्थर रखता था। उसके पिता कहते हैं कि एक दिन मोआना भी यहाँ अपना पत्थर रखेगी। मतलब साफ था, अब उसे अपने लोगों की अगली लीडर बनना था। मोआना जिम्मेदारी समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा अब भी समुद्र की तरफ खिंचता रहता है। फिर एक दिन आइलैंड पर समस्या शुरू हो जाती है। मछुआरे समुद्र में जाते हैं, लेकिन उनकी जालियां खाली वापस आती हैं। एक दो जगह नहीं, पूरे लगून में मछलियां जैसे गायब हो गई थीं। मोआना अपने पिता से कहती है कि अगर यहाँ मछली नहीं मिल रही तो रीफ के बाहर जाकर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसके पिता तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। वो साफ कहते हैं कोई भी रीफ के बाहर नहीं जाएगा। मोआना को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। इतना बड़ा ओशन सामने है, फिर भी उसके लोग उससे डर क्यों रहे हैं। तभी उसकी माँ उसे एक ऐसी बात बताती है जो मोआना की पूरी जिंदगी बदल देती है। उसके पिता भी बचपन में समुद्र की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन एक दिन वो अपने दोस्त के साथ रीफ के पार गए थे। वहां उठी विशाल लहरों में उनका दोस्त मारा गया। तब से उसके पिता के मन में समुद्र का डर बैठ गया था और अब वही डर वो अपनी बेटी के लिए महसूस करते थे। मोआना ये बात समझती तो है, लेकिन समुद्र की आवाज उसके अंदर लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन वो फिर अपनी छोटी सी बोट लेकर समुद्र में निकलने की कोशिश करती है। शुरुआत में सब आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाती है, लहरें खतरनाक होती जाती हैं। बोट पलटने लगती है और मोआना किसी तरह वापस किनारे पहुंचती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसके पिता पूरी तरह गलत भी नहीं थे। लेकिन उसी रात उसकी ग्रैंडमदर उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जिसे उसके परिवार ने सालों से सबसे छिपा कर रखा था। एक गुफा के अंदर सैकड़ों साल पुरानी नावें मौजूद थीं और यहीं से मोआना को अपने परिवार का सबसे बड़ा रहस्य पता चलता है। मोआना उन नावों को देखकर हैरान रह जाती है। वो पूछती है कि अगर उसके लोग समुद्र से इतना डरते हैं तो ये सारी नावें यहाँ क्यों रखी गई हैं। उसकी ग्रैंडमदर बताती है कि असल में उनके एंसेस्टर्स कभी समुद्र से डरते ही नहीं थे। वे महान सेलर्स थे, दूर दूर तक समुद्र पार करते थे, नए आइलैंड्स खोजते थे और अलग अलग जगहों पर जाकर बसते थे। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। जब मावी ने तेफिती का दिल चुराया, तभी से समुद्र और धरती का संतुलन बिगड़ने लगा।
समुद्र खतरनाक होता गया और उनके कई सेलर्स वापस नहीं लौटे। इसलिए उनके एंसेस्टर्स ने अपनी नावें छिपा दी और तब से मोतुनुई के लोग एक ही जगह पर रह रहे थे। मोआना को अचानक समझ आता है कि शायद समुद्र की तरफ उसका इतना खिंचना कोई संयोग नहीं है, ये उसके खून में है। तभी उसकी ग्रैंडमदर उसे वही चमकता हुआ स्टोन देती है, तेफीती का दिल। वो बताती है कि जब मोआना छोटी थी तब ओशन ने खुद ये दिल उसे दिया था। उस समय वो बहुत छोटी थी, इसलिए ग्रैंडमदर ने उसे वापस रख दिया था। लेकिन अब समुद्र ने उसे दोबारा चुन लिया था। उसका काम था मावी को ढूंढना और तेफीती का दिल वापस उसकी जगह पहुंचाना। साथ ही ग्रैंडमदर उसे रात के आसमान में मौजूद स्टार्स के बारे में बताती है, क्योंकि पुराने सेलर्स स्टार्स देखकर अपना रास्ता ढूंढते थे। मोआना के लिए ये सिर्फ स्टार्स नहीं थे, ये उसके एंसेस्टर्स का मैप था। अब मोआना को यकीन हो जाता है कि उसे जाना ही होगा, लेकिन उसके पिता इस बात के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। वो तेफीती के दिल को देखकर गुस्से में उसे दूर फेंक देते हैं। मोआना टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद वो अपने पिता को कभी समझा ही नहीं पाएगी। तभी किसी आदमी की आवाज आती है कि उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत खराब है। मोआना तुरंत उनके पास जाती है। ग्रैंड मदर आखिरी समय में भी उसे वही बात कहती हैं, तुम्हें जाना होगा, मावी को ढूंढना होगा और इस दिल को उसकी जगह वापस पहुंचाना होगा। मोआना रोते हुए पूछती है कि अगर वो चली गई तो ग्रैंड मदर का क्या होगा। लेकिन ग्रैंड मदर उसे समझाती हैं कि कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिन्हें रोकना संभव नहीं होता। वो मोआना को एक छोटा नेकलेस देती हैं जिसमें तेफीती का हार्ट छिपाया जा सकता था और फिर मोआना समुद्र की तरफ निकल पड़ती है। उसकी माँ भी चुपके से उसकी मदद करती है। मोआना अपनी बोट में जरूरी सामान रखती है और पहली बार खुले समुद्र की तरफ बढ़ जाती है। इस बार ओशन उसका रास्ता रोकता नहीं बल्कि उसकी बोट को आगे बढ़ाता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मौसम खराब हो जाता है। लहरें इतनी ऊंची हो जाती हैं कि मोआना बोट संभाल नहीं पाती। वो ओशन से मदद मांगती है, लेकिन इस बार समुद्र भी उसकी मदद नहीं कर पाता। बोट पलट जाती है और मोआना बेहोश हो जाती है। जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो एक अनजान आइलैंड पर होती है और उसके साथ उसका सबसे अजीब साथी भी मौजूद होता है, हेई नाम का चिकन। मोआना को समझ आता है कि वो गलती से उसकी बोट में आ गया था। वो आइलैंड पर आगे बढ़ती है, तभी उसे कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं और अचानक एक विशाल शैडो उसके सामने आ जाती है। मोआना समझ जाती है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, वो था मावी। मावी उसे देखते ही खुश हो जाता है, लेकिन मोआना उसे हीरो समझकर नहीं आई थी। वो उसे सीधे कहती है कि तेफीती का दिल वापस करना है। मावी उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगता है। उसके लिए मोआना बस एक छोटी लड़की थी। वो मोआना को एक केव में बंद करके उसकी बोट लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मोआना भी हार मानने वाली नहीं थी। वो केव से बाहर निकलती है और मावी के सामने तेफीती का हार्ट निकाल कर दिखाती है। दिल देखते ही मावी का चेहरा बदल जाता है। वो डर जाता है। मोआना तुरंत समझ जाती है कि मावी इस दिल से डरता है। वो उसे चिढ़ाने लगती है, लेकिन तभी समुद्र में हलचल होती है। चारों तरफ से छोटी छोटी बोट्स दिखाई देने लगती हैं। मावी उन्हें देखते ही कहता है, काकामोरा। ये छोटे लेकिन बेहद खतरनाक कोकोनट पायरेट्स थे। उनका निशाना था तेफीती का हार्ट। उनकी तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। मोआना और मावी दोनों किसी तरह बचने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान हार्ट बोट पर गिरता है और हे गलती से उसे निगल जाता है। अब काकामोरा हे को पकड़ लेते हैं। मोआना अकेले ही उनके पीछे जाती है। मावी मदद करने की बस्टेड करने की कोशिश करता है, लेकिन मोआना किसी तरह काकामोरा की बोट में घुस जाती है और हे को वापस ले आती है। इसी अफरा तफरी में हार्ट फिर उनके पास आ जाता है। काकामोरा से बचने के बाद मोआना को लगता है कि अब मावी उसकी मदद करेगा, लेकिन मावी साफ मना कर देता है, क्योंकि तेफीती तक पहुंचने से पहले उन्हें एक और चीज चाहिए थी, मावी का मैजिकल हुक। और वो हुक एक बेहद खतरनाक जगह पर था। मावी बताता है कि उसका हुक समुद्र के एक ऐसे मॉन्स्टर के पास है जो सोने के लिए पागल है। उसका नाम था तामातोआ। तामातोआ एक बहुत बड़ा जाइंट क्रैब था जो समुद्र की गहराई में रहता था और दुनिया की हर चमकदार चीज अपने शरीर पर जमा करता था। मावी को पूरा यकीन था कि उसका हुक भी उसी के पास है, इसलिए दोनों एक खतरनाक आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में मावी मोआना को सेलिंग सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन मोआना को देखकर उसे बाहर लगता है कि ये लड़की सेलर बनने के लिए बनी ही नहीं है। वो उसे प्रिंसेस कहकर चिढ़ाता है। मोआना बार कहती है कि वो प्रिंसेस नहीं है, वो चीफ की डॉटर है, लेकिन मावी के लिए दोनों में कोई फर्क नहीं था। फिर भी धीरे मोआना उससे सेलिंग सीखने लगती है। मावी उसे समझाता है कि असली वे फाइंडर सिर्फ हवा और वेव्स को देखकर रास्ता नहीं ढूंढता, वो अपने आसपास की चीजों को पढ़ता है। स्टार्स, हवा की डायरेक्शन, समुद्र की मूवमेंट, इन सब को समझकर उसे पता चलता है कि वो कहाँ है और कहाँ जाना है। यानी रास्ता सिर्फ सामने नहीं होता, रास्ता अपने पीछे छूटी चीजों से भी समझ आता है। आखिरकार वे तामातोआ की जगह पहुंच जाते हैं। माऊ मोआना को बाहर रुकने को कहता है, लेकिन मोआना उसकी बात नहीं मानती और उसके पीछे चली जाती है। दोनों एक विशाल अंडरग्राउंड जगह में पहुंचते हैं। चारों तरफ सोना ही सोना था और उसके बीच बैठा था तामातोआ।
वो अपने शरीर पर इतना खजाना जमा कर चुका था कि दूर से देखने पर पूरा क्रैब सोने का बना हुआ लगता था। तामातोआ मावी को देखते ही उसे पकड़ लेता है। मावी अपना हुक निकालता है और अलग अलग फॉर्म्स में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन समस्या ये थी कि उसका हुक पहले जैसा काम नहीं कर रहा था। वो किसी बड़े जानवर में बदलता है, फिर वापस अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है। तामातोआ उसे पकड़कर हंसने लगता है। अब मोआना को कुछ करना था। वो तामातोआ का ध्यान अपनी तरफ खींचती है, फिर उसके सामने ते फीती का हार्ट दिखाती है। तामातोआ की आंखें चमकने लगती हैं। वो तुरंत हार्ट के पीछे भागता है। बस यही मोआना चाहती थी। वो हार्ट को लेकर तामातोआ को दूसरी तरफ खींच और इसी दौरान मावी अपना हुक लेकर भाग निकलता है। दोनों किसी तरह वहां से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद एक नई समस्या सामने आती है। मावी अपने हुक को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उसका कॉन्फिडेंस भी टूटने लगता है। रात में दोनों बोट पर बैठे होते हैं। तभी मोआना उससे पूछती है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसे इतना पावरफुल हुक चाहिए। मावी पहली बार चुप हो जाता है। फिर वो अपनी कहानी बताता है। वो किसी देवता के घर पैदा नहीं हुआ था। वो इंसान था। उसके अपने माता पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसे समुद्र में फेंक दिया गया। वो लगभग मरने वाला था, लेकिन समुद्र ने उसे बचा लिया। बाद में गॉड्स ने उसे अपना लिया और उसे मैजिकल हुक दिया। यहीं से वो मावी बना। लेकिन जब वो वापस इंसानों के बीच गया तो उसने लोगों के लिए बहुत कुछ किया। उसने उन्हें आइलैंड्स दिए, फायर दी, कोकोनट्स दिए, उन्हें सर्वाइवल के कई तरीके सिखाए। फिर भी उसे लगता रहा कि इंसान उसे कभी सच में स्वीकार नहीं करते। इसलिए उसने ते फीती का हार्ट चुराने का फैसला किया। उसे लगा कि अगर वो इंसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ले आएगा तो शायद इस बार लोग उसे अपना मान लेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। मोआना उसकी बात सुनकर कहती है कि शायद उसे अपनी ताकत किसी और से साबित करने की जरूरत ही नहीं थी। वो पहले से ही मावी था। ये बात मावी के दिल पर असर करती है। वो अपने हुक को दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और इस बार वो सफल हो जाता है। उसकी पावर्स वापस आने लगती हैं। मावी खुश हो जाता है। अब दोनों तेफीती की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि असली खतरा अभी उनका इंतजार कर रहा है। कुछ ही समय बाद उनके सामने समुद्र के बीच एक विशाल आग जैसी आकृति दिखाई देती है। मावी उसे पहचान लेता है। तेका, वही क्रीचर जिसने 1000 साल पहले उसे हराया था। मावी तुरंत मोआना को पीछे रहने के लिए कहता है और खुद उससे लड़ने लगता है। वो ईगल बनता है, फिर जायंट क्रीचर, फिर दूसरी फॉर्म्स में बदलता है। लेकिन तेका बहुत ज्यादा ताकतवर था। एक जोरदार अटैक में मावी समुद्र में जा गिरता है और उसका हुक भी बुरी तरह डैमेज हो जाता है। मोआना उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन माओ गुस्से में कहता है कि अगर उसका हुक टूट गया तो वो कुछ भी नहीं रहेगा। मोआना उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसकी असली ताकत हुक नहीं है, लेकिन माओ के अंदर सालों पुराना डर वापस जाग चुका था। उसे लगता है कि बिना हुक के वो फिर वही रिजेक्टेड इंसान बन जाएगा और इसी डर में माओ मोआना को छोड़कर वहां से चला जाता है। अब मोआना के पास न मावी था न कोई दूसरा साथी, सिर्फ एक छोटी बोट और तेफीती का हार्ट। वो ओशन की तरफ देखती है और टूटे हुए दिल से कहती है, शायद तुमने गलत इंसान को चुना है। और वो हार्ट समुद्र को वापस कर देती है। हार्ट वापस मिलते ही ओशन शांत हो जाता है। मोआना अपनी बोट में अकेली बैठी रहती है। उसे लगता है कि उसने सबको निराश कर दिया, अपने लोगों को, अपनी ग्रैंडमदर को और खुद को भी। लेकिन तभी पानी के अंदर से एक फेमिलियर लाइट दिखाई देती है। मोआना पीछे मुड़कर देखती है और उसके सामने उसकी ग्रैंडमदर की स्पिरिट होती है। वो उसे समझाती हैं कि अगर रास्ता मुश्किल है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। मोआना रोते हुए कहती है कि वो तेका को हरा नहीं सकती, लेकिन ग्रैंडमदर उसे याद दिलाती हैं कि समुद्र ने उसे किसी और की तरह बनने के लिए नहीं चुना, उसे सिर्फ मोआना बनने के लिए चुना है। इन शब्दों के बाद मोआना के अंदर फिर से हिम्मत आती है। वो समुद्र में हाथ डालती है और तेफीती का हार्ट वापस उठा लेती है। अब वो अकेली है, लेकिन इस बार उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा। वो अपनी बोट लेकर तेफीती की तरफ बढ़ती है। उसे पता है कि तेका पानी के अंदर नहीं आ सकता, इसलिए वो समुद्र का इस्तेमाल अपने एडवांटेज के लिए करती है। वो तेका से बचते हुए आगे निकलती जाती है, लेकिन तेका इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था। एक बड़ा अटैक होता है और मोआना की बोट पलट जाती है। वो बोट को सीधा करने की कोशिश करती है। उसी वक्त तेका उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता है और जैसे ही वो मोआना पर हमला करने वाला होता है, एक विशाल ईगल उसके ऊपर से गुजरता है। वो मावी था। मावी वापस आ चुका था। वो मोआना को बचाने के लिए तेका से भिड़ जाता है। इस बार मावी जानता था कि उसका हुक कमजोर हो चुका है, फिर भी वो पीछे नहीं हटता। वो अलग फॉर्म्स में बदलकर तेका को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तेका लगातार हमला करता रहता है। इधर मोआना किसी तरह अपनी बोट को संभालकर उस आइलैंड तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे एक अजीब बात दिखाई देती है। वो उस जगह को ढूंढ रही थी जहां तेफीती मौजूद होनी चाहिए थी, लेकिन वहां कोई आइलैंड देवी दिखाई ही नहीं देती। तभी मोआना तेका को ध्यान से देखती है। उसके शरीर पर एक खास स्पाइरल शेप्ड निशान होता है। मोआना को अचानक सब समझ आ जाता है। जिसे वो इतने समय से एक मॉन्स्टर समझ रही थी, वो असल में कोई अलग क्रीचर नहीं था, तेका ही तेफीती थी। तेफीती का हार्ट चोरी हो जाने के बाद
उसकी लाइफ गिविंग पावर खत्म हो गई थी। उसकी जगह सिर्फ गुस्सा और दर्द बचा था, इसीलिए वो सब पर हमला कर रही थी। मोआना के पास अब 2 रास्ते थे, या तो वो तेका से लड़ती या फिर उसे समझती। और मोआना ने लड़ने की बजाय दूसरा रास्ता चुना। वो तेका के सामने जाती है। ओशन उसके लिए रास्ता बना देता है। तेका धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। चारों तरफ आग और धुआं था, लेकिन मोआना डरती नहीं। वो उसके सामने जाकर शांत आवाज में कहती है कि वो जानती है कि उसके साथ क्या हुआ है। उसका दिल उससे छीन लिया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वही मॉन्स्टर है। मोआना उसके पास अपना हाथ बढ़ाती है और धीरे धीरे तेका शांत होने लगती है। अब वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक ऐसी माँ की तरह दिखाई देती है जिसने अपना सबसे कीमती हिस्सा खो दिया था। मोआना उसके पास जाकर तेफीती का हार्ट उसकी जगह लगाने लगती है, लेकिन तेका अभी भी गुस्से में थी। आखिरकार मोआना पूरी हिम्मत से उसके पास जाती है और हार्ट को उसकी जगह रख देती है, और उसी पल सब कुछ बदल जाता है। आग शांत होने लगती है। तेका का शरीर बदलने लगता है। अंधेरा हटता है और उसके सामने फिर से दिखाई देती है तेफीती, वही लाइफ गिविंग गॉडेस जिसने हजारों साल पहले दुनिया को जीवन दिया था। अब उसके आसपास फिर से हरियाली फैलने लगती है। सूखे पेड़ हरे होने लगते हैं। समुद्र शांत हो जाता है और जो डार्कनेस हजारों साल से दुनिया को खत्म कर रही थी वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। मावी भी वहां पहुंचता है। वो तेफीती के सामने खड़ा होता है। उसके चेहरे पर पहली बार एरोगेंस नहीं था। वो अपनी गलती स्वीकार करता है। वो मानता है कि हार्ट चोरी करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तेफीती उसे माफ कर देती है और फिर उसे एक नया मैजिकल हुक देती है। माउई उसे देखकर खुश हो जाता है, लेकिन इस बार उसके लिए ये हुक सिर्फ उसकी पावर नहीं था। अब उसे पता था कि उसकी पहचान सिर्फ इस हुक की वजह से नहीं है। तेफीती मोआना के लिए भी एक नई बोट बनाती है। मोआना और माउई एक दूसरे को देखते हैं। दोनों जानते थे कि उनकी यात्रा यहीं खत्म हो रही है। माउई अपना फेमिलियर ईगल वाला रूप लेता है और आसमान में उड़ जाता है, लेकिन जाने से पहले दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। अब मोआना अकेली अपनी बोट लेकर वापस मोटोनुई की तरफ निकलती है, और उसके साथ सिर्फ एक नया रास्ता नहीं था बल्कि उसके एंसेस्टर्स की पूरी विरासत थी। जब मोआना वापस मोटोनुई पहुंचती है तो उसका परिवार उसे देखकर खुशी से भर जाता है। उसके माता पिता को यकीन ही नहीं होता कि उनकी बेटी इतनी दूर जाकर वापस लौट आई है, लेकिन मोआना के चेहरे पर अब पहले वाली कंफ्यूजन नहीं थी। वो जानती थी कि वो कौन है और उसे ये भी पता था कि उसके लोग कौन थे। मोआना अपने पिता को उन पुरानी नामों के बारे में बताती है जो उनके एंसेस्टर्स ने छिपा कर रखी थी। अब किसी को समुद्र से डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि डार्कनेस खत्म हो चुकी थी। मछलियां वापस आने लगी थी, पेड़ पौधे फिर से फलने लगे थे और मोटोनुई फिर से जिंदा हो चुका था। मोआना अपने लोगों को उन पुरानी नावों तक लेकर जाती है। सालों से बंद पड़ी नावें दोबारा समुद्र में उतरती हैं। जो लोग कभी रीफ पार करने से डरते थे, अब वही लोग खुले समुद्र में जाने के लिए तैयार थे। मोआना आगे खड़ी होकर उन्हें रास्ता दिखाती है। अब वो सिर्फ चीफ की बेटी नहीं थी, वो एक वे फाइंडर बन चुकी थी। उसने अपने एंसेस्टर्स की खोई हुई पहचान वापस ला दी थी, और सबसे खास बात, उसने अपने पिता को भी ये समझा दिया था कि समुद्र हमेशा दुश्मन नहीं होता। कभी कभी जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वही हमें हमारी असली पहचान तक पहुंचाती है। मोआना जब समुद्र की तरफ देखती है तो उसे महसूस होता है कि ये वही ओशन है जिसने बचपन में उसे चुना था। बस फर्क इतना था कि तब वो नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना है, और आज उसे अपना रास्ता पता था। वो अपनी बोट लेकर फिर समुद्र की तरफ निकलती है, और इसी के साथ मोआना की कहानी एक खूबसूरत और उम्मीद से भरे एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है।